गुजरा कुछ ही सदा से कि रूह ही वीरान हो गई। एक शख्स जाते जाते सारे शहर को वीरान कर गया। यकीन का अगर कोई भी सिलसिला नहीं रहा तो शुक्र कीजिए कि अब कोई गिला नहीं रहा। न हिज्र है न वस्ल है, अब इसको कोई क्या कहे कि फूल शाख पर तो है मगर खिला नहीं रहा। ये पंक्तियाँ बहुत कुछ उस कमी को बयां करती हैं जिस कमी का एहसास आज शायद पूरे हिंदुस्तान को है। आज पूरा हिंदुस्तान भावनाओं के इस एक ऐसे सैलाब में डूबा हुआ है। दर्द की एक ऐसी परिभाषा ने जकड़ रखा है पूरे हिंदुस्तान को जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं आदरणीय स्वर्गीय रतन जी टाटा के देहावसान को लेकर के। चलिए उनके बारे में कुछ बातें हैं हम शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं। एक पंक्ति याद आती है, किसी ने कहा था कि आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। यह वाक्य रतन टाटा के जीवन का वह क्षण था जिसने उन्हें सच्चे सुख का अर्थ समझाया। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति श्री रतन टाटा से रेडियो प्रस्तुता ने पूछा, सर आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? तब उन्होंने एक मार्मिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, जीवन के 4 चरणों में खुशियों की तलाश की है मैं जीवन के 4 चरणों से गुजरा हूं और अंततः मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन का संचय करने का था। इस दौरान मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर दूसरा चरण आया जब मैंने कीमती सामान और वस्त्रों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मुझे जल्द ही ये एहसास हुआ कि सुख का प्रभाव भी अस्थायी है क्योंकि इन वस्तुओं की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। तीसरा चरण तब आया जब मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। उस समय मेरे पास भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा था और मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक था। फिर भी मुझे वह खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा और निर्णायक चरण, फिर चौथा चरण आया जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मेरे एक मित्र ने मुझे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। करीबन 200 बच्चे थे। मैंने अपने दोस्त के अनुरोध पर तुरंत व्हील चेयर खरीदी, लेकिन मेरे मित्र ने आग्रह किया कि मैं उनके साथ जाकर खुद उन बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैंने बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी और उनकी आंखों में जो खुशी की चमक देखी वह मेरे जीवन में एक नया एहसास लेकर आई। उन बच्चों को व्हील चेयर पर घूमते और मस्ती करते देखना ऐसा था मानो किसी पिकनिक स्पॉट पर हों और किसी बड़े उपहार का आनंद ले रहे हों। फिर आता है रतन जी टाटा के जीवन बदल देने वाला पल जिसके बारे में वो खुद कहते हैं, जब मैं वापस जाने की तैयारी कर रहा था तभी एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से पैर छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने और जोर से पकड़ लिया। तो मैं झुककर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे का जवाब जीवन बदलने वाला था। उसने कहा, नहीं, बस मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। सच्चे सुख का अर्थ कुछ यूं बयां करते हैं रतन जी टाटा। उन्होंने क्या कहा आगे? वो कहते हैं कि इस एक वाक्य ने न केवल रतन टाटा को झकझोर दिया बल्कि उसने मेरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। यह अनुभव मुझे समझा गया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है, न कि भौतिक संपत्तियों में। अगर हम जीवन में ये सोच कर काम करें कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमें किस लिए याद किया जाएगा, क्या हमारा जीवन किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि वह हमें फिर से देखना चाहे, तो हम सभी के जीवन जीने का तरीका बदला जाएगा। जरूरी नहीं कि हम सभी रतन टाटा बन जाएं, लेकिन जब इस दुनिया को टाटा करें तो हमारे आसपास की दुनिया को लगे कि एक रत्न चला गया, जैसा कि आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। पूरा भारत आज अश्रुपूरित आंखों के साथ उस महान शख्सियत को
अलविदा कर रहा है, नतमस्तक हो रहा है और गमगीन है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, बस आप एक बार जा करके देखें और आपको एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया है। आपको एहसास होगा जब आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों को पढ़ेंगे। भारतीय अस्मिता की पहचान थे रतन जी टाटा, भारतीय शान शौकत की एक मिसाल थे रतन जी टाटा, और भारतीय गरिमा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक अलंकरण थे रतन जी टाटा। और आइए हम सभी मिलकर के उस दिवंगत आत्मा को याद करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भारत को हर समय, हर युग में एक ऐसा व्यक्तित्व मिले जो भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दे।